नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज कोई भूमिका नहीं, सीधी और सपाट बात करने का वक्त है। बिना किसी लाग लपेट के बोलने का वक्त है। खुलकर यह कहने का वक्त है कि सच लिखने और बोलने वालों को ताकत के दम पर दबाने की घिनौनी कोशिश हो रही है। बार बार यह दोहराने का वक्त है कि ऐसी कोशिशों से आवाजें दबेंगी नहीं, उसका सुर और शोर दोनों ऊंचा होता जाएगा। आर्टिकल 19 इंडिया अपनी सीमित शक्ति और पूरे नैतिक बल के साथ दैनिक भास्कर, भारत समाचार, इसके चीफ एडिटर ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर पड़े इनकम टैक्स के छापों को केंद्र सरकार की कायराना कोशिश कहता है, इसका विरोध करता है और इसे आपातकाल करार देता है। जो सच दिखा रहा है उसको दबाने की कोशिश क्यों हो रही है दैनिक भास्कर और भारत समाचार को? सच यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार के निकम्मेपन के उजागर हो जाने से पैदा हुई खींच है ये। दैनिक भास्कर और भारत समाचार दोनों ने लगातार जिस तरह की रिपोर्टिंग की थी, उससे उनकी छवि के मैनेजरों की नींद उड़ गई थी। पूरे कोरोना के समय में भास्कर ने नरेंद्र मोदी को एक नाकाम प्रधानमंत्री साबित कर दिया। मोदी सरकार ने संसद में खड़े होकर कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत की जानकारी हमारे पास नहीं है। भास्कर और भारत समाचार दोनों ने बार बार लिखा कि सरकार पहले दिन से आंकड़ों पर झूठ बोल रही है। भास्कर ने लीड बना दी, केंद्र के जवाब के बरक्स लिखा सच, मध्य प्रदेश में अप्रैल में ऑक्सीजन की कमी से हुए 5 हादसों में 60 लोगों की मौत, केंद्र को बताया 0। इसी तरह भारत समाचार ने विजुअल निकालकर योगी सरकार के आंकड़ों और दावों को झूठ का पुलिंदा साबित करना शुरू किया। भास्कर ने कोरोना की पहली लहर के समय से ही एक ऐसी लाइन ले रखी थी जिसने सरकारी इंतजामों की पोल पट्टी खोल दी थी, और ऐसे केवल केंद्र या बीजेपी शासित प्रदेशों में नहीं किया। राजस्थान में तो कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके तेवर से सबसे ज्यादा आहत थी नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि उनकी देवता की छवि रोज दरकती जा रही थी। चाहे वो गंगा किनारे 1140 किलोमीटर तक रेती में दबाई गई 2000 से ज्यादा लाशें हों, चाहे सीधे लिख देना कि सरकार का डाटा गड़बड़ है, ये चार्ट देख लीजिए। 16 अप्रैल को भास्कर ने यह लीड लगाकर नरेंद्र मोदी की मसीहाई छवि को जलती हुई लाशों पर रख दिया कि सरकार के मौत के आंकड़े झूठे हैं, जलती चिताएं सच बोल रही हैं। इसी तरह 1 जून को भास्कर ने एक बार फिर से मोदी की पोल खोली, यह लिखकर कि कोविड से अनाथ होने वाले बच्चे 577 बताए, जबकि अकेले राजस्थान में ही 411 मिले। आंकड़ों के खेल से बच्चों को तो बख्श दो। टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की लफ्फाजियों पर भास्कर ने फिर से नरेंद्र मोदी को बेनकाब किया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को जस का तस छाप दिया कि यह मत बताइए, सिर्फ आपको पता है सही क्या है। नींद से जागिए और देखिए देश में क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद भास्कर ने जो किया, उससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सब्र का बांध टूट गया। पेगासस जासूसी कांड के बाद नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर छाप दी और इसके साथ लिखा, जब साहिब पर लगे फोन टेप करने के आरोप। 2013 में गुलेल नाम की खोजी वेबसाइट ने बेंगलुरु की महिला आर्किटेक्ट की मोदी के साथ यह फोटो जारी की थी। उधर गुजरात में दिव्य भास्कर रूपानी सरकार की पोल खोल रहा था। जब सारे टीवी चैनल नरेंद्र मोदी के चरणों में दंडवत लेटे हुए थे, भास्कर और भारत समाचार ने उनकी नींद उड़ा रखी थी। वैक्सीन की किल्लत से जूझते देश के प्रधानमंत्री को एक चैनल वैक्सीन गुरु बता रहा था, दूसरा बता रहा था नया सुपर लीडर, तीसरा कह रहा था हमारा प्रधान विश्व का सुल्तान, चौथा कह रहा था दुनिया में नंबर 1 पीएम मोदी। सबसे तेज वाला लाखों लाशों पर विलाप करते देश के प्रधान के बारे में बता रहा था इंटरनेशनल खिलाड़ी। कुल मिलाकर ज्यादातर टेलीविजन चैनल भारतीय लोकतंत्र के जोंक की तरह रेंग रहे थे मोदी के सामने, और सरकार ने नागरिकों को भी जोंक मान लिया था। ऐसे में कोई सच की बात करे, सरकार की जवाबदेही की बात करे, उसकी संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करे, उसके निकम्मेपन को रेखांकित करे, उसके बर्दाश्त के बाहर था। खासकर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने का प्रेत उसके पीछे पड़ गया था। सरकार इससे तिलमिलाई हुई थी। आखिरकार वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि नरेंद्र मोदी झूठी आंकड़ों की सरदारी कर रहे हैं, और फिर जो हुआ
वो आपके सामने है। लेकिन भारत समाचार पर भास्कर के मुख्य संपादक ने साफ कहा कि हम ऐसे छापों से डरने वाले नहीं हैं। आप इस तरह से मीडिया की आवाज दबाने का सपना देख रहे हैं तो भ्रम में हैं। अरे साहब, अभी तो इनकम टैक्स है, ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, कोई आ जाए, हम हर केंद्रीय एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम गलत नहीं। यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है कि पाठकों तक सच्ची खबरें पहुंचाना। इसी को तो आपातकाल कहते हैं, जब हर विरोधी आवाज का गला घोंट दिया जाए। किसी के पीछे ट्रोल आर्मी छोड़ दो, किसी के पीछे इनकम टैक्स छोड़ दो, किसी के पीछे अपने अराजक कार्यकर्ताओं को लगा दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी मांगने वाले बेरोजगार छात्रों को खुलेआम धमकी दी है कि अगर ऐसे ही विरोध करते रहे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। जिन छात्रों के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं, उनकी संपत्ति क्या जब्त करेंगे सरकार? सोचते नहीं। दरअसल यही गुजरात मॉडल है, जहां विपक्ष का कोई मतलब ना बचे, जहां मीडिया का कोई मतलब ना बचे, जहां सवालों का कोई मतलब ना बचे, जहां मानवाधिकारों का कोई मतलब ना बचे, जहां विरोध की आवाजों का कोई मतलब ना बचे। सिर्फ सरकार ही सरकार हो, और सरकार का मतलब सिर्फ एक आदमी। नरेंद्र मोदी ने इसी तरह गुजरात को चलाया है। वो अपने आप को ही गुजरात बताते रहे हैं, अपने ऊपर लगी तोहमतों को गुजरात पर लगी तोहमत बताते रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये देश गुजरात नहीं है और ना ही नरेंद्र मोदी भारत है। अगर कोई ये सोच रहा है कि इनकम टैक्स और ईडी जैसे तोतों से इस देश में अनंत काल तक आपातकाल को जारी रखा जा सकता है, तो वो मुगालते में है। ऐसे लोगों को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। ये वो देश है जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी को चुनाव हरा देता है और वाजपेयी की जमानत जब्त करा देता है। भास्कर और भारत समाचार पर पड़े छापों ने नरेंद्र मोदी की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। यह साबित कर दिया है कि केवल प्रचंड बहुमत मिल जाने से कोई नेता न तो बड़ा होता है और ना ही लोकतंत्र के उसूलों के साथ खड़ा होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर दीजिए। हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।